इजराइल और इंडिया मिलके पाकिस्तान पे अटैक करने ही वाले थे। मगर एक इंडियन पीएम की वजह से ये नहीं हो पाया। अगर ये होता तो बिना एक गोली चलाए इंडिया को पीओके वापस मिल जाता। ईरान के बाद पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब्स इजराइल के रेडर पे हैं और इस बार अमेरिका भी नहीं बचा पाएगा। पीएम मोदी का इजराइल जाना इसका सबसे बड़ा हिंट है। धुरंधर 2 का ये सीन देखो। पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम के हाईली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नीलाम करने को तैयार। किसको? इजरायलियों को। ये पाकिस्तानी ऑफिसर इजरायली ऑफिसर को न्यूक्लियर प्लान के साथ डिटेल सेल कर देता है। नाउ ही माइट बी अ मोसाद एजेंट जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लूप्रिंट लीक करने के लिए पाकिस्तान में रोल प्ले कर रहा है। सेम थिंग इरानियन ब्रिगेडियर इस्माइल क्वानी के केस में भी हुआ। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईरान्स ओवरसीज मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, बट ही वाज फाउंड आउट टू बी लीकिंग इंफॉर्मेशन टू इजराइल। But if we go back in history, why didn't Israel and India actually attack Pakistan? क्या यूएस के तरफ से प्रेशर था? Well, nobody knows. 1984 तक पाकिस्तान was dangerously close to make weapons grade capability. इजराइल के लिए ये unacceptable था. In 1981, after destroying the Osirak reactor of Iraq, इजराइल का अगला टारगेट पाकिस्तान था. According to the plan, Israeli jets would have operated from Indian air bases and destroyed Pakistan's nuclear program overnight. But then comes the most shocking turn in the story. This plan got cancelled. मोरारजी देसाई ने ये प्लान पाकिस्तान के जिया उल हक को रिवील कर दिया that India knew about Pakistan's nuclear development at Kahuta. After that, more than 300 raw agents were killed within Pakistan. Now, इजराइल और ईरान वॉर में शायद न्यूक्लियर अटैक ना भी हो, बट अगला वॉर इजराइल और पाकिस्तान का होगा और वो डेफिनेटली एक न्यूक्लियर वॉर होगा एंड दिस विल बी द लास्ट एंड फाइनल चैप्टर ऑफ दैट अनफिनिश्ड स्टोरी। आज की डेट में अगर पाकिस्तान के लिए कुछ सबसे कंसर्निंग है तो वो है इजराइल और इंडिया के स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। चलो इससे समझते हैं डिटेल में। 1999 में जब पाकिस्तान ने 2 के से माउंटेन टॉप्स कैप्चर कर लिए थे, तब इंडियन सोल्जर्स ने खाड़ी पहाड़ी पे क्लाइंब करके मैनुअली दुश्मनों को मारा था और हाइट की डिसएडवांटेज की वजह से हमने बहुत नुकसान उठाना पड़ा। इसलिए हमें चाहिए थी प्रिसिशन गाइडेड बॉम्ब्स, जो उस समय सब देने से मना कर दिया। मगर उस समय पे इजराइल चोज टू बी आवर फ्रेंड एंड प्रोवाइड अस विद एम्यूनेशन। यहाँ इजराइल का हेल्प करने का 2 रीजंस थे। पहला, इंडिया के साथ एक बेटर बॉन्ड बनाने के लिए। नंबर 2, अपने दुश्मन पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए। और आज इस अलायंस का सबसे बड़ा प्रूफ है ये बात कि रॉ और मोसाद 1968 से काम कर रहे हैं, जब इंडिया ने इजराइल को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज भी नहीं किया था। ये पार्टनरशिप पर्सनल हो गई जब 2008 के मुंबई अटैक्स में जूस को भी मारा गया था। आज रॉ एजेंट्स इजरायली फैसिलिटीज में ट्रेन होते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में इजरायली हरूब ड्रोन्स और स्पाइस 2000 बॉम्ब्स यूज हुए थे। फरवरी 2026 में मोदी ने इजराइल जाके 16 एग्रीमेंट साइन किए। आयरन बीम लेजर डिफेंस भी एजेंडा में आया। मगर समवन माइट आर्ग्यू, इजराइल हमें सपोर्ट करता है तो क्या हम उनके लिए सिर्फ एक वेपन्स बायर है? और सेम चीज अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ करता है। मगर ये समझने की जरूरत है कि यूएस और पाकिस्तान का रिलेशन हमसे एकदम डिफरेंट है। यूएस और पाकिस्तान का कनेक्शन एक रिलेशनशिप नहीं, सिचुएशनशिप है। क्यों? वेल, लेट्स सी द ज्योग्राफी। पाकिस्तान का ज्योग्राफी काफी स्ट्रेटेजिक है। चारों तरफ वही कंट्रीज है जिन पर यूएस की हमेशा नजर रहती है। अफगानिस्तान, चाइना, ईरान और इंडिया को चेक में रखना चाहता है। और पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पोजीशन एंड न्यूक्लियर आर्सेनल मेक्स इट इंपॉर्टेंट। एंड ये कोई दोस्ती नहीं है। यूएस पाकिस्तान का रिलेशनशिप ट्रस्ट से ज्यादा टाइमिंग का है। 9/11 अटैक के टाइम पर भी ऐसा ही था, where the US needed help in Afghanistan, so it worked closely with Pakistan. ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर यूएस ने फाइनेंशियल सपोर्ट दिया, $1.2 billion लोन from the International Monetary Fund, which shows that support was given when it was useful. But soon US stance is going to change for Pakistan mainly due to trust. चलो समझते हैं कैसे। In 2011, Osama bin Laden, the mastermind of 9/11, was found hiding in Pakistan.
और यहाँ से ट्रस्ट इश्यूज राइज हुए। सेकेंडली, पाकिस्तान के चाइना के साथ काफी क्लोज टाइज है और चाइना खुद यूएस का एक मेजर कंपटीटर है। पाकिस्तान चाइना का स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री कनेक्शन यूएस को थोड़ा कॉशियस बना देता है एंड यूएस का कंसर्न ये है कि स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट ना चले जाए। तो इस केस में होगा क्या? सिंपल है, US will completely stop supporting Pakistan. On the other side, पाकिस्तान US को लगातार प्लेस कर रहा है ताकि US पाकिस्तान को बैकिंग दे, क्योंकि पाकिस्तान की खुद की कंडीशन बहुत खराब है। पाकिस्तान बोल रहा है हम ईरान और इजराइल के बीच पीस निगोशिएट करेंगे, ग्लोबल वॉर को हैंडल करेंगे। भाई सीरियसली, तुम्हारे देश का बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा खुद सिविल वॉर मोड में है। जो पाकिस्तान बोलता है कि ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, आज उसकी खुद की कंट्री इज ब्लीडिंग विद 1000 कट्स। बॉर्डर्स इनसिक्योर है, कंट्री में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स है और पाकिस्तान ग्लोबल वॉर पर पीस निगोशिएशन करने की बात कर रहा है, जबकि ईरान और इजराइल दोनों ने बोल दिया भाई मीडिएशन का इनविटेशन तुम्हारे पास नहीं है। We have made it clear yesterday there is no talks or negotiations between Iran and the United States, as it has not been such a negotiation for the past 25 days of their illegal war against Iran. मतलब पाकिस्तान के डिप्लोमेसी स्किल्स का भी कोई काम नहीं, बस हेडलाइंस और ट्वीट्स के लिए परफेक्ट। और इकोनॉमी ब्रो, इन्फ्लेशन इतना है, किसी को मोहब्बत नहीं है। ये प्राइवेट स्कूल जितने भी खुले हुए हैं, आप जाके देखें कि वो गरीब का बच्चा वहाँ पढ़ सकता है, जितनी इनकी फीसें हैं। और पाकिस्तान ग्लोबल पीस मेंटेन करने की बात कर रहा है। भाई पहले अपना देश को और खुद को संभाल, क्योंकि तुमको संभालने यूएस नहीं आने वाला है। पाकिस्तान को लग रहा था भाई हम तो डबल गेम खेल रहे हैं, पर असली गेम अब होगा जब पीओके भी हाथ से जाएगा। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ये होगा कैसे। इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला प्राइम मिनिस्टर नेहरू का एक डिसीजन जिसने इंडिया की ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों बदल दी। हिस्ट्री की एक छोटी सी गलती कैसे सालों का दर्द बन जाती है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पीओके। बट जियोपॉलिटिक्स इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि इंडिया खुद पीओके कैप्चर नहीं कर सकता है। The Indian armed forces are more than capable, and historically, India has multiple strategic windows where securing POK was entirely possible. Take the tragic Pahalgam attack of April 2025 as the perfect example. When terrorists struck, the Indian military's response was swift and devastating. So if we had the upper hand, why didn't we just march into POK then? Because capturing the territory was in the goal. Pahalgam attack के बाद the Indian objective was deterrence and justice, not territorial expansion. अब आते हैं मेन मुद्दे पर। How does a hypothetical Israel-Pakistan war become the golden ticket for India? Suppose Pakistan gets dragged into a direct military confrontation with Israel due to escalating Middle Eastern tensions. दुनिया की सबसे खतरनाक स्पाई एजेंसी मोसाद पाकिस्तान के सिस्टम में पूरी तरह घुसी हुई है। इजराइल के लिए पाकिस्तान की न्यूक्लियर डिटेल्स निकालना कोई चैलेंज नहीं है, वो सब कुछ पहले से ही जानते हैं। इजराइल के प्रिसिशन स्ट्राइक्स की मेन टारगेट पर पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स होंगे। इससे उनकी न्यूक्लियर ब्लफ पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और उनकी पहले से ही अनस्टेबल इकोनॉमी भी कोलैप्स कर जाएगी। ये भारत के लिए वो गोल्डन चांस होगा जहां बिना एक भी गोली चलाए, बिना किसी वॉर या अटैक के पीओके वापस आएगा। यहां इंडिया एक बहुत ही डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक खेलेगा। जब पाकिस्तान इंटरनली टूट चुका होगा, उनके पास पीओके को होल्ड करने का रिसोर्सेज ही नहीं बचेगा। So by smartly leveraging Pakistan's bankruptcy and global isolation, that's how India can strategically reclaim POK बिना किसी वॉर के और बिना यूएस या चाइना जैसे बिग प्लेयर्स को इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व किए। ग्लोबल लेवल पर बिना कोई रकस क्रिएट किए गेटिंग POK बैक wouldn't require a bloody military campaign. It would simply be a cakewalk for us. बाकी कमेंट्स में बताना व्हाट टॉपिक यू वांट मी टू कवर नेक्स्ट।